नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक विद अमित फोगाट यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हॉरर मूवीज़ या हॉरर स्टोरी सुनते हो तो आपने सुना होगा कि जब भी किसी घर में कोई भूतिया इंसिडेंट होता है तो वो घर हमेशा के लिए अबेंडन हो जाता है और वहाँ आत्माएं रहती हैं। हम जब भी ये मूवीज़ देखते हैं या फिर ये कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस यही आता है कि ये बस कहानियाँ हैं, रियलिटी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज एक इंसिडेंट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो राजस्थान के एक ऐसे गांव से है जिसे कहा जाता है कि वो 300 साल से हॉन्टेड है। और मानो या न मानो, ये एशिया का सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। आपने गैस कर ही लिया होगा मैं किस गांव के बारे में बात कर रहा हूँ। इस इंसिडेंट को जानने से पहले हमें इस गांव के बारे में जानना पड़ेगा, और इस गांव को जानने से पहले हमें राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। राजस्थान नॉर्थ इंडिया के रेगिस्तान में सिचुएटेड है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही राजस्थान में एक तरफ इसकी खूबसूरती है और दूसरी तरफ काफ़ी सारे राज छिपे हैं। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े किले, रेगिस्तान और वहाँ का कल्चर दिमाग में आता है। राजस्थान मिस्ट्रीज से भरा हुआ राज्य है। जब भी हम वहाँ के किलों में घूमने गए हों, जैसे कि आमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो हमें वहाँ कुछ अलग महसूस होता है। जैसे कि वहाँ की हवा, वो किले, वो इमारत हमें कुछ बता रही हों। लेकिन जहाँ राजस्थान के सेलिब्रेशंस, म्यूजिक और कलर्स हैं, वहाँ कुछ मिस्ट्रीज भी हैं जो कि अनसोल्ड हैं। एक ऐसी ही कहानी राजस्थान में सिचुएटेड एक गांव की है जो कि 200 साल से सुनसान है। लोग कहते हैं कि एक ही रात में लोगों ने करीब 85 गांव छोड़ दिए थे। उस गांव की सुनसान गलियां आज भी उस राज को जस्टिफाई करती हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन इंडिया, कुलधारा। कुलधारा जैसलमेर से करीब 80 से 20 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में एक गांव है। अगर आप वहाँ के लोकल लोगों से उस गांव के बारे में पूछते हो तो नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता आ जाती है। कुलधारा के बारे में जानते ही या सुनते ही कुछ लोग तो मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो जो अभी भी उन्हें डर का एहसास कराती हो। ASI के अकॉर्डिंग ये गांव 13th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुआ था और गांव में बसने वाला पहले इंसान का नाम था कधान, जो एक पालीवाल ब्राह्मण था। पाली से माइग्रेट करने वाले लोग और कुलधारा में आकर बसने वाले लोगों को पालीवाल ब्राह्मण्स कहते थे। ऐसा नहीं है कि इस गांव में और किसी कास्ट के लोग नहीं रहते थे, पर मेजॉरिटी पालीवाल ब्राह्मण्स की थी। लेकिन कुलधारा में कुछ ऐसे हिंट्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक नॉर्मल गांव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए तो यहाँ 3 शमशान घाट हैं जहाँ कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें कुछ ऐसा लिखा गया है जिसने सालों से लोगों को उलझन में डाला हुआ है। उस जमाने की स्क्रिप्ट में लिखी कुछ लाइंस ये बताने की कोशिश करती हैं कि कुलधारा में 6 सेंचुरीज में भी लोग रहते थे, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ के लोग फार्मिंग के साथ साथ मिट्टी से बनी चीज़ों का बिजनेस करते थे। मिट्टी से बने बर्तन, टॉयज, शो पीसेज, ऐसी चीज़ें बनाकर उन्हें बेचना, इस काम में कुलधारा उस जमाने में टॉप पर था। कुलधारा गांव के रिसर्च से एक चीज़ क्लियर पता चलती है कि यहाँ के लोग आर्ट लवर्स थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पालीवाल ब्राह्मण्स जो कि यहाँ सबसे पहले आए थे, ये वही लोग थे जो यहाँ की पॉपुलेशन का मेजर पार्ट थे। लेकिन 17th सेंचुरीज में यहाँ की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 1500 थी। लेकिन अगले 150 साल में ऐसा कुछ हुआ कि ये पॉपुलेशन ड्रास्टिकली गिर गई और 1500 से 800 बची थी। और देखते ही देखते 1890 में यहाँ सिर्फ 50 लोग बचे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि डे बाय डे यहाँ से लोग जा रहे थे और यहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही थी। इस गांव में असली में घुसने पर पता लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी गांव नहीं है। यहाँ की हवा में कुछ अनटोल्ड स्टोरीज हैं। कहा जाता है कि लगभग 300 साल पहले एक ही रात में कुलधारा के सभी लोग गायब हो गए थे। हाँ, एक ही रात में। लेकिन
इससे ज़्यादा मिस्टीरियस ये बात है कि कोई नहीं जानता कि क्यों और कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद पानी की कमी से, while other believed कि एक क्रूल सुप्रीम लीडर के कारण द विलेज इज फ्लड। जैसे ही आप कुलधारा की लेन्स पर वॉक करते हैं, आप अपने आसपास अजीब सा माहौल महसूस करते हो। कुछ कहानियां तो ये कहती हैं कि रात के अंधेरे में पुराने लोगों की आवाज़ सुनाई देती है उन्हें यहाँ। एंड कुछ लोगों ने क्लेम किया है दैट दे हैव हियर विस्परिंग साउंड देयर। कुछ लोगों को बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है। अगर एक दो बार ये होता तो समझ भी आता, लेकिन ये चीज़ काफ़ी लोगों को महसूस होती है और उन्हें ये सुनाई भी देता है। उन दिनों रेगिस्तान में बारिश होना बहुत रेयर था, जिसकी वजह से नदियाँ और कुएं सूख गए थे। हर तरफ पानी की कमी थी, जिसकी वजह से गांव वाले पानी के लिए तरसते थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस वजह से मजबूर होकर लोग अपने घर छोड़कर दूसरे गांव, दूसरे शहर की तरफ बढ़ गए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस रात भूकंप आया था और गांव वाले भगदड़ मचाकर अपने अपने घर छोड़कर वहां से भाग गए। कहा जाता है कि वो भूकंप इतना खतरनाक था कि कई घर गिर गए थे और जो नहीं गिरे उनमें भी दरार आ गई थी। और ये दरार वाले घर तुम्हें आज भी दिख सकते हैं कुलधारा में। लोगों को लगा कि अगर वो वहाँ रुके तो उनकी जान खतरे में रहेगी और इसलिए वो वहाँ से भाग गए। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इन सारे रीजन्स में उतनी कोई सच्चाई नहीं है। ये सुनी सुनाई कहानियाँ हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा सुनाई कहानी वो है जो कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की है। ये सलीम सिंह वो इंसान है जिसकी वजह से एक रात में गांव वालों ने अपना घर छोड़ दिया था और गांव छोड़ने के बाद गांव वालों ने इस गांव को एक श्राप दिया था। और यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी मिस्ट्री, द कर्स, वही श्राप जिसे लोगों ने सलीम सिंह पर लगाया था। लेकिन आखिरकार क्यों? सलीम सिंह ने ऐसा क्या किया था? आज से करीब 300 साल पहले सलीम सिंह, जो कि जैसलमेर की रॉयल फैमिली का दीवान था, ही वॉज ए पावरफुल मैन। सलीम सिंह नेचर से एक बहुत ही ज़्यादा रूथलेस इंसान था। सलीम सिंह के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी। वो अपनी अलग ही मनमानी किया करता था। एक दिन वो कुलधारा में आकर अपने सोल्जर के साथ टैक्स वसूल कर रहा था। अगर देखा जाए तो वो उसका एक नॉर्मल दिन ही था, लेकिन तब उसकी नज़र वहाँ के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी और सलीम सिंह ने बिना कुछ सोचे सबके सामने बोला, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। सलीम सिंह की ये बात सुनकर गांव वाले शौक रह गए थे। कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन गुस्से में सलीम सिंह ने उन्हें डरा कर बोला कि अगर ये शादी कल तक नहीं हुई तो मैं सबके टैक्स बढ़ा दूंगा, डबल कर दूंगा। ये सुनने के बाद वहाँ के गांव वालों को ये तो मालूम था कि सलीम सिंह एक बहुत ही क्रूअल और जिद्दी इंसान है और वो सच में ये कर देगा अगर उसकी शादी मुखिया की बेटी से ना हुई तो। ये सब देखकर मुखिया और गांव वाले बहुत डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सलीम सिंह के गुस्से की वजह से गांव की बाकी लड़कियों की जिंदगी खराब न हो जाए या खतरे में न आ जाए। तो मुखिया ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के लोगों के लिए ये कुर्बानी दे सकती हो? मुखिया की बेटी ने प्यार से अपने गांव वालों के बारे में सोचकर हाँ कह दिया। लेकिन गांव वाले इस बात के लिए नहीं माने। हम अपनी बेटी उस राक्षस को नहीं देंगे, ऐसा कहा। मुखिया को भी पता था कि सलीम सिंह से शादी करा के वो अपनी बेटी को एक नरक में धकेल देगा। वक्त बहुत कम था, इसलिए उस रात मुखिया ने गांव वालों के साथ एक बोल्ड डिसीजन लिया और ये अनाउंस किया, आज की रात को हम सब यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, हमारी जिंदगी खराब हो रही है, लेकिन इस गांव को हमारी ज़रूरत है। हमें इस गांव की ज़रूरत नहीं और ना ही हमें सलीम सिंह की ज़रूरत है। ये बात सुनकर सभी गांव वालों में जोश आ गया और उस रात पूरा गांव एकदम से गायब हो गया।
सभी लोग यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। कुछ अपना सामान बांध रहे थे तो कुछ लोग अपने गाय भैंसों को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इस वजह से यहाँ काफ़ी भगदड़ हो गई थी और ये आवाज़ और ये शोर सलीम सिंह के कुछ गार्ड्स ने सुन लिया था। उन्होंने भागकर सलीम सिंह को रिपोर्ट करा तो इस बात से सलीम सिंह बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो गांव में भागता हुआ वापस आया और कुछ लोगों को पकड़ के जोर जोर से मारने लगा। लोगों ने अपना सामान छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश की तो सलीम सिंह ने उनका घर जला दिया। वो सच में एक दानव, एक राक्षस की तरह हंस रहा था, लोगों को चोट पहुंचाते हुए। कुछ लोगों को उसने वहीं पे मार दिया था तो कुछ बेटियों को उसने पकड़ लिया था। गांव से मेजॉरिटी के लोग तो भाग गए थे, लेकिन जो उन्होंने लॉस करा था वो उनके दिल पर बहुत भारी था। इसलिए गांव के लोगों ने इस गांव को छोड़ते वक्त एक श्राप दिया। उन्होंने गांव पर यह श्राप लगाया कि कोई भी आदमी यहाँ कभी भी नहीं बच सकेगा, ना ही तो तुम्हें यहाँ पीने के लिए पानी की एक बूंद मिलेगी और ना ही खुशियां। और उस जमाने में दिया गया ये श्राप आज भी कुलधारा में लागू होता है। उसी श्राप की वजह से लोग वहां रुक नहीं पाते हैं। आज भी ये जगह सुनसान है और कुछ लोग इसे हॉन्टेड मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अभिशाप आज भी वहां है और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन सच ये है कि आज भी जब आप कुलधारा में जाते हो तो आपको कुछ अलग ही महसूस होता है, जैसे कोई आपके आंखों के सामने नहीं है लेकिन आपके आसपास घूम रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की जिसे सलीम सिंह ने शादी के लिए जबरदस्ती करी थी वो उस समय गांव छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर वो वापस आ गई अपनी बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो वहीं घूमती रही और अपने लोगों के मरने के दुख की वजह से उसने कुलधारा में ही अपनी जान दे दी। इसलिए वो आज भी कुलधारा गांव में घूमती है और रात की चांदनी में उसकी परछाई कुछ लोगों को नजर आती है। उसके रोने की आवाज़, उसकी चीखें, उसकी पुकार गांव में गूंजती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुखिया की बेटी अपने गांव से वापस बाहर जाना चाहती है, लेकिन शराब की वजह से वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। जब मैं कुलधारा के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो एक कॉमन चीज जो मुझे मिली, जब भी इस गांव की चर्चा होती है तो लोगों के चेहरे पे एक अजीब सा डर, एक अजीब सी क्यूरियोसिटी आ जाती है। अक्सर कहा जाता है कि लोगों को यहाँ रात के समय में स्पेशली अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और यही आवाजें लोगों को कई सालों से सुनाई दे रही हैं। लेकिन जब भी कोई ट्रेवलर, रिसर्चर या फिर कोई लोकल कुलधारा जाता है तो वो हमेशा अजीब सा महसूस करता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वहां सच में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो या फिर कोई पुरानी कहानी जो उन्हें वापस फील हो रही हो। लेकिन कुछ लोगों का तो मानना है कि ये आवाजें सिर्फ हवा के कारण आती हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और हिस्ट्री एंथुजियास्ट इस गांव को विजिट कर चुके हैं और एक ऐसा सोशल ग्रुप था जो कुलधारा के राज को समझने की कोशिश में था। उन्होंने कहा था कि जब भी वो यहाँ आए उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया। उन्होंने कहा उन्हें कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ, जैसे वो अकेले नहीं थे। एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि जब भी वो गांव के मिडल में खड़े होते थे तो उसे एक छोटी सी लड़की की मुस्कुराहट सुनाई देती थी। जब उसने पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ इन्वेस्टिगेटर का यह भी मानना है कि जब वो किसी पुराने घर के अंदर गए तो उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें छू रहा है। अभी तक मैंने तुम्हें जो बताया वो कुलधारा से रिलेटेड एक मिस्ट्री थी जो कि सोल्व नहीं हुई है, लेकिन गांव को छोड़े जाने का कारण आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। कई रिसर्च टीम ने कुलधारा के टूर किए। इन टीम्स ने गांव में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। बाद में रिसर्च के मुताबिक ये माना जाता है कि कुलधारा में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। कुछ सालों से बारिश न होने की वजह से जमीन बहुत सूख गई थी, जो कि अभी भी राजस्थान और बाकी डेजर्ट एरिया में कॉमन बात है। उस वक्त भी पानी की कमी हुई थी और एग्रीकल्चर फील्ड में फसल नहीं हो रही थी,
जिसकी वजह से गांव में भूख और परेशानी बढ़ने लगी थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि सलीम सिंह के डर से और धमकी से गांव वाले भाग गए थे। सो आप किस थ्योरी में बिलीव करते हो? आज के लिए बस इतना ही। सो सब्सक्राइब और लाइक कर देना अगर तुम्हें ये चैनल पसंद आ रहा है तो। टेक केयर और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।